नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीकॉम के प्रेफरेंस एंट्री के भरने के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से डेट अपना रख रहा है और रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। बीएचयू भी इसी दौर में आ चुका है और बीएचयू में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 26 तारीख तक है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया होगा या और वीडियो भी देख लिया होगा। अब उसके इस काउंसलिंग प्रोसेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले होते हैं, वो है प्रेफरेंस एंट्री का। प्रेफरेंस एंट्री मतलब आप बीएचयू से अगर बीकॉम करना चाहते हैं तो उसमें आप कहाँ से करना चाहते हैं और यहाँ जो बीकॉम के अलग अलग कोर्सेस हैं उसमें आप पहले कौन पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को समझिएगा। अगर आपने अभी तक प्रेफरेंस अपना भर भी दिया है तो उसको एडिट किया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत अभी तक नहीं है जब तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अब ध्यान से बात समझिएगा। बीएचयू आपको दो तरीके से बीकॉम ऑनर्स कराता है। एक होता है उसका सिंपल बीकॉम ऑनर्स, ध्यान से समझिएगा। एक होता है उसका क्या, सिंपल बीकॉम ऑनर्स होता है, और एक होता है उसका बीकॉम ऑनर्स एफएमएम। मतलब एक हुआ आपका बीकॉम ऑनर्स और दूसरा हुआ बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का। ये दो तरीका का कोर्स बीएचयू आपको ऑफर करता है। आपको इसमें चूज करना होता है कि आप पहले क्या पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स चूज करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स में आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब पढ़ना होता है। और लास्ट सेमेस्टर में, किस सेमेस्टर में, जो आपका छठा सेमेस्टर होगा, उसमें आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होगा, चाहे आप मार्केटिंग लीजिए चाहे आप फाइनेंस लीजिए। ये होता है बीकॉम ऑनर्स कि आपको 5 सेमेस्टर तक जितने वेरियस सब्जेक्ट हैं बीकॉम में पढ़ने के लिए वो सब पढ़ाए जाएंगे, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, ठीक बात। और उसका एग्जाम आपको सेमेस्टर वाइज देना होगा। जबकि लास्ट सेमेस्टर में आपको स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा, चाहे आप मार्केटिंग से करना चाहते हैं चाहे आप फाइनेंस से करना चाहते हैं। ये होता है बीकॉम ऑनर्स। और बीकॉम ऑनर्स एफएमएम ये आपको शुरुआत से ही स्पेशलाइज कर देता है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट ही पढ़ना है, इसी में आपको डिग्री मिलेगा, यही आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ये बीएचयू का स्पेशल कोर्स है और ये बीएचयू का तो अपना कोर्स है ही। अब हम लोग जरा सा आपको ले चलते हैं आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर, जिसके लिए आप लोग अभी इंतजार कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको बीएचयू के मेन साइट पे चले जाना है, सबको पता होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है अंडर ग्रेजुएट प्रोसेस वाले में। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे तो आपके सामने कैसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें रूल्स रेगुलेशन, माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट का ऑप्शन आप लोग यहाँ तक कर चुके होंगे, पेमेंट सब लोग कर दिए होंगे। ये आता है अब आपके सामने कोर्स प्रेफरेंस का। यहीं पर आपसे कहा जाएगा कि अच्छा आप कोर्स चूज करिए। तो आपको क्या, बीकॉम सब्जेक्ट चाहिए। तो हम लोगों ने जो मयूर कुमार का भरा था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो उन्हीं का हम बीकॉम सब्जेक्ट के लिए लेके आ गए। अब ध्यान से यहां समझिएगा बात को, जो हम कहना चाह रहे हैं। आपको यहां पे ऑनर्स कोर्स में देखिए 2 सब्जेक्ट आपको यहां पे मिलेगा। 4 सब्जेक्ट आपको चूज करने के लिए। क्या, बीकॉम ऑनर्स पेड सीट, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट स्पेशल फी कोर्स, बीकॉम ऑनर्स रेगुलर फी कोर्स और बीकॉम ऑनर्स स्पेशल फी कोर्स। तो सबसे पहले तो आपको बीकॉम ऑनर्स रेगुलर चूज करना है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स रेगुलर करना चाहते हैं तो। अब उसके साथ आपके यहाँ पे लोकेशंस की बात आ जाएगी कि कहाँ कहाँ है बीएचयू में। तो एक बार आपको हम लेके चलते हैं कि बीएचयू में कहाँ कहाँ बीकॉम हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाबू मेन कैंपस में आपका यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स होता है। और मेन कैंपस में आपका क्या होता है, बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात कर दे तो किसका हम बात कर रहे हैं, अभी बीकॉम ऑनर्स की बात कर ले रहे हैं। तो बीकॉम ऑनर्स कहाँ में है, मेन कैंपस में है। सबसे पहले मेन कैंपस के बाद आपके पास है डीएवी पीजी कॉलेज में है। उसके साथ अगर हम बात कर दें तो वीकेएम में है। उसके साथ अगर हम बात कर लें तो एएमपीजी में है, एएमपीजी में है। यहाँ पे वीकेएम नहीं बाबू, क्या वीसीडब्ल्यू, ठीक है, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन में है और एएमपीजी में है। और उसके साथ एक और जो कैंपस है अपना बीएचयू का, राजीव गांधी साउथ कैंपस, वहां पे है। ये आपके लिए 4 जगह पे बीकॉम का ऑनर्स है जो बीएचयू में 5 जगह पे दिया जाता है। 1
2 और ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये पांचों जगह पे क्या होता है, अपना बीकॉम ऑनर्स चलता है। अब मेन कैंपस में आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं। डीएवी कॉलेज में भी मेल और फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं। बसंता कॉलेज फॉर वुमेन सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही एलिजिबल है, सिर्फ लड़कियां ही यहाँ से बीकॉम कर सकती हैं, फिर कोई भी कोर्स कर सकती हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए कॉलेज है। एमपीजी है, आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये भी आपके लिए क्या है बाबू, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे राजीव गांधी साउथ कैंपस जो है ये आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या है, ये वैलिड है, यहाँ पे दोनों कैंडिडेट पढ़ सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। ये हुआ बात। अगर हम थोड़ा सा और इसमें डीप चले जाएंगे तो आपको बता दें मेन कैंपस में लगभग 286 सीट हैं। कितना, 286 सीट हैं ओवरऑल बीकॉम ऑनर्स करने के लिए। डीएवी पीजी कॉलेज में 227, वीसीडब्ल्यू बसंता कॉलेज फॉर वुमेन में 96, एएमपीजी में 96 और आरजीएससी में 144 सीट बीकॉम ऑनर्स के लिए है। अगर हम वहीं पे बात कर दें बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तो मेन कैंपस में है और दूसरा जो है आरजीएससी में है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में है और 31 सीट के साथ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें, ये जो बीकॉम ऑनर्स एफएमएम है ये बाबू बीएचयू का स्पेशल कोर्स है। इसमें रेगुलर फी के अलावा 25,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होता है। ये मेन कोर्स के जिसका क्या स्पेशल कोर्स का ये फीचर है। ठीक बात है, इसको एकदम इत्मीनान से समझ लीजिएगा कि आपको एफएमएम लेना है कि नहीं लेना है। अगर नहीं लेना हो तो सबसे लास्ट में प्रीफ्रेंस डालेंगे, अगर आपको रखने का इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है तो आप इसको ऊपर में ही प्रीफ्रेंस डाल सकते हैं। तो ये टोटल 2 प्रकार के कोर्स और लोकेशन मैंने आपको बता दिया। अब चलिए जरा सा हम लोग आते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। जैसे सबसे पहले हमने क्या चूज किया, बीकॉम ऑनर्स रेगुलर फी कोर्स, कहाँ में, तो हमको चाहिए मेन कैंपस में, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर दिए। तो बाबू ऐड कर दिए तो देखो पहले नंबर पे आया क्या, बीकॉम ऑनर्स रेगुलर फी मेन कैंपस के लिए आ गया। अब हम जाएंगे कि अच्छा मेन कैंपस में तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो चुका है। अब देखेंगे बीकॉम ऑनर्स पेड सीट पे जाएंगे हम। पेड सीट कहाँ में हमको चाहिए, मेन कैंपस में चाहिए, तो यहाँ पे भी ऐड कर दिए मेन कैंपस में। ये देखिए हम सबसे पहले किस पे जोर दे रहे हैं, हमको चाहिए बीकॉम ऑनर्स। सबसे पहले रेगुलर सीट पे, अगर रेगुलर सीट पे नहीं मिलता है तो हमको पेड सीट पे भी ऑफर किया जाए। अब अगर हमारा मेन कोर्स का तो ऑप्शन यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन एक और ऑप्शन हमारे किसके लिए है, एफएमएम के लिए। अगर आपका इच्छा, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा बात को, अगर आपका इच्छा बीकॉम ऑनर्स करने का है तो आपका ऑप्शन मेन कैंपस का यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब जो आपका आएगा ऑप्शन वो आपका डीएवी कॉलेज का आ जाएगा। ठीक बात, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं सर हम मेन कैंपस में ही पढ़ेंगे, चाहे हमको बीकॉम ऑनर्स मिले, चाहे हमको फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट मिल जाए, हम कहाँ पढ़ेंगे, मेन कैंपस में ही पढ़ेंगे। अगर ऐसी इच्छा है तब तो आपको फिर यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट चूज कर लेना होगा। अब ये चूज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे मेन कैंपस में सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे आप। लेकिन वहीं अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हमको बीकॉम ऑनर्स ही चाहिए, चाहे मेन कैंपस में मिले चाहे डीएवी कॉलेज में मिले, हमको बीकॉम ऑनर्स करना है, अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं बाबू, इसका नाम आपको देख पता है, मयूर कुमार है, मेल कैंडिडेट है। इस कारण लोकेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, या तो मेन कैंपस या तो आरजीएससी या फिर डीएवी। लेकिन वहीं पे अगर गर्ल्स कैंडिडेट का हम ये फॉर्म भर रहे होते तो उसके में 2 ऑप्शन और बढ़ जाता। कहां आपको वीसीडब्ल्यू बढ़ जाता और एएमपीजी बढ़ जाता। ये 2 ऑप्शन उसके लिए क्या हो जाता, बढ़ जाता, उसमें आपको फिर चूज करना होता। लेकिन जो मैं जो सबसे अच्छा प्रेफरेंस है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले हम लोग मेन कैंपस चूज कर लेंगे। मेन कैंपस में अगर लेकिन आपका इच्छा सिर्फ और सिर्फ क्या है, बीकॉम ऑनर्स करने का है, एफएमएम से हमको नहीं मतलब है, तभी हम इसके बाद सीधे डीएवी के पास आ जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं अगर एफएमएम हमको मिल जाता है सर तो हम मेन कैंपस में पढ़ लेंगे, तो तीसरा पे ये रख दिए। अब जरा सा आ जाते हैं कि अच्छा ये बात तो हो गया, अब हमारा रेगुलर फी कोर्स में चले जाते हैं। अब हमको सर अगर डीएवी में मिल जाएगा बीकॉम ऑनर्स तो हम वो ले लेंगे। तो चौथे नंबर पे देखो हम लोग ये रख दिए, बीकॉम ऑनर्स रेगुलर फी कोर्स डीएवी के लिए। अब देखिएगा, अच्छा ये भी हो गया। अब डीएवी कॉलेज का हो गया, तो अच्छा बीकॉम ऑनर्स पेड सीट,
पेड सीट भी अगर डीएवी में हमको मिल गया तो हम वो भी ले लेंगे। तो चलिए 5वें नंबर पे बीकॉम ऑनर्स पेड सीट डीएवी का हमारा हो गया। अब हमको चाहिए कि अच्छा ये भी बात हमारी हो गई है सर, तो एक बार आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट वाले पे। एफएमसी तो हम पहले से ही कर चुके हैं, डीएवी में है नहीं, तो यहाँ पे हमारा कोई इसका जिक्र नहीं है। अब जरा सा स्पेशल फी वाले में देख लेते हैं। स्पेशल फी कोर्स ये तो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी साउथ कैंपस में है ही। अब आपका कहानी यहां पे क्या होता है, मेल कैंडिडेट है तो आपका जो मोस्ट प्रोबेबल प्रेफरेंस होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन वहीं पे अगर गर्ल्स कैंडिडेट रहती तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब जैसे ही गर्ल्स होंगी तो आप लोग मेन कैंपस में भरने के बाद बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आप लोग वीसीडब्ल्यू को वहां पे अपना प्रेफरेंस बनाते हैं। कैसे? तो बाबू वीसीडब्ल्यू में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती है और वहां का पढ़ाई भी अच्छा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एफएमसी के बाद मेन कैंपस के बाद सीधे वीसीडब्ल्यू को अप्रोच करते हैं और वीसीडब्ल्यू के बाद फिर डीएवी को रखते हैं। लेकिन यह आपको मैं फिर से बता दिया हूं कि आपको इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या लेना चाहते हैं, कहां से पढ़ना चाहते हैं। ठीक बात। यहाँ पे मेन कैंपस के बाद डीएवी रहे, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज में वीसीडब्ल्यू रहे, चाहे एएमपीजी रहे, पढ़ाई सब जगह ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं यहीं पे स्पष्ट रूप से कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ टीचर हमको क्लास में आए, एकदम अच्छे से पढ़ाए, बाबू मैया की तरह करके आपको एकदम अच्छे से सिखाए, तो अब ये बात नहीं होने वाला है। अब आपको खुद मेहनत करना होगा, खुद पढ़ना होगा। पहले आप मेन कैंपस का अपना पूरा प्रेफरेंस भर दीजिए, उसके बाद ही नीचे आप डीएवी का, एएमपीजी का, वीसीडब्ल्यू का भरिएगा। एक बात ध्यानपूर्वक प्रेफरेंस एंट्री में एकदम समझ लीजिएगा, आपको जो बीएचयू सीट ऑफर करेगा आपके मार्क्स के अनुसार सीट ऑफर करना शुरू करेगा। बाय द वे आप मान के चलिए 250 नंबर लाते हैं, 250 नंबर लाते हैं, आपको सबसे पहले 5वां नंबर का ये चौथे नंबर का कोर्स आपको ऑफर हुआ कि आपको बीकॉम ऑनर्स रेगुलर फी में डीएवी में मिलता है। आप पेमेंट करना चाहेंगे, पेमेंट करके अपना सीट लॉक करना चाहेंगे, या फिर और देखना चाहेंगे कि अच्छा और कुछ ऊपर मिल सकता है क्या? ध्यानपूर्वक सुनिएगा एक बात कि बाबू प्रेफरेंस हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ेगा। अगर आपको पहली बार में चौथे नंबर प्रेफरेंस मिल गया है तो अब जो आगे आपको कोर्स मिलेगा इससे ऊपर वाला ही मिलेगा। तो जो बच्चे ये गलती कर दे रहे हैं कि ऊपर में पहले नंबर पे डीएवी रख रहे हैं, दूसरे नंबर पे एएमपीजी रख रहे हैं, सबसे मेन कैंपस नीचे रख रहे हैं, तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। मेन कैंपस हमेशा सबसे ऊपर में रखिएगा, उसके बाद आप डीएवी, उसके बाद वीसीडब्ल्यू, फिर एएमपीजी, इस रूप से रखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको क्या रहेगा, क्या जगह कोर्स ऑफर करेगा तो नीचे से कोर्स ऑफर करना शुरू करता है, फिर ऊपर, फिर मार्क्स के अनुसार जिनका टॉप मार्क्स है, मतलब बाय द वे जो सबसे ज्यादा कोर्स, जो सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं, तो उनको सबसे पहले अगर पहला ही प्रेफरेंस मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उनका फिर आराम से अपने आप लॉक हो जाएगा सीट, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर सोच लो कोई इसी लेवल का बैल है, सबसे पहला नंबर प्रेफरेंस में रखा है, हमको बीकॉम ऑनर्स डीएवी से करना है, पेड सीट से मिल जाएगा तो ले लेंगे, तो बीएचयू तो तुरंत ऑफर कर देगा कि लो ना भाई, तुम तो इतने हो कि तुमको डीएवी हम तुरंत दे देंगे। तो उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ये कोर्स लेने के अलावा। इस कारण हमेशा ऊपर में आप क्या रखिए, रेगुलर फी कोर्स रखिए और उसका मेन कैंपस का। उसके बाद फिर अगर बॉयज कैंडिडेट हैं तो मैं आपको बता ही दिया कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे मेन कैंपस में चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फी ज़्यादा लगता है। मैं आपको फिर से बता दिया कि 25,000 रुपया एक्स्ट्रा उसका क्या है, फी चार्ज है, ठीक है, इस कोर्स का। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे भर दिए, अब हमारे लिए क्या है कोर्स के, अच्छा अब क्या बचा, हमको भरना सब है, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, एक भी प्रेफरेंस हमारा छूटना नहीं चाहिए। अब स्पेशल फी कोर्स के पास गए, अच्छा हमको स्पेशल फी कोर्स से पहले एफएमएम आरजीएससी में मिलेगा तो हम ले लेंगे, तो हम यहाँ भी कर दिए कि अच्छा बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट स्पेशल फी कोर्स अगर आरजीएससी में मिलेगा तो हम ले लेंगे। उसके बाद कहाँ है भाई, यही है ना, उसके बाद क्या है, ओहो नीचे आओ, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, ये हो गया हमारा। अब ये स्पेशल फी है, आरजीएससी में मिलता है, ये भी हो गया, चलो ये भी ऐड कर दिए। 7वां नंबर भी कि आरजीएससी से अगर मिल जाएगा तो ये भी हम ले लेंगे। अब भी कुछ कोर्स बचा क्या, अब भी कुछ कोर्स बचा क्या, देख लो यहाँ पे, अब भी कुछ कोर्स बचा,
ये सब हम ले चुके हैं। हमने सब कुछ क्या किया, सब कुछ भर दिया। बीकॉम ऑनर्स पेड सीट, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, यहाँ पे बाबू क्या रेगुलर फी कोर्स, स्पेशल फी कोर्स सब भर दिया। तो हमने अपना सातों प्रेफरेंस भर दिया। अब आपका दायित्व यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब बीएचयू का दायित्व है कि आपके मार्क्स के अनुसार वो आपको सीट ऑफर करना शुरू करेगा, कोर्स ऑफर करना शुरू करेगा। अगर आपका मार्क्स सबसे अच्छा है तो तुरंत पहला नंबर मिल जाएगा। अगर आपका उससे कम लाया है तो चौथे नंबर से शुरू करेगा। फिर बाबू जैसे जैसे लोग सीट छोड़ते जाएंगे आपको ऊपर का कोर्स दिया जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोर्स हमेशा जो ऑफर होगा आपको ऊपर की ओर ही बढ़ते जाएगा। अगर आपको शुरुआत में दूसरा नंबर कोर्स मिल गया है तो फिर किसी भी कीमत पे आपको चौथे नंबर का कोर्स ऑफर नहीं होगा। इस कारण प्रेफरेंस भरते समय सबसे ऊपर में किसको रखिए, जो आपका मन पसंदीदा लोकेशंस या फिर मन पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो लड़कियां भी इस बात का ध्यान रखेंगी कि जो कॉलेज का लोकेशन हो वो क्या हो, एकदम जो कॉलेज का लोकेशन हम अच्छा चाहते हैं। इससे सबसे पहले मेन कैंपस, फिर हम चाहते हैं कि अच्छा डीएवी तो डीएवी, नहीं तो वीसीडब्ल्यू, फिर एएमपीजी। उसके बाद हम चाहेंगे कि अच्छा आरजीएससी सबसे नीचे में चला जाए। आरजीएससी नीचे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ फी भी ज़्यादा है, स्पेशल कोर्स का भी वहाँ पर चलता है। इस कारण आरजीएससी हम कह रहे हैं क्या कि आप नीचे में रख सकते हैं। ठीक बात है। चलिए, तो इस वाले वीडियो में अभी तक हमने आपको बता दिया कि बीकॉम का प्रेफरेंस एंट्री कैसे भरें। क्लियर है। अच्छा, एक कोर्स तो हमारा छूटा नहीं यहाँ पे बाबू। एक कोर्स हमारा जो छूट गया रेगुलर में आरजीएससी वाला, ये देख लीजिए अलग लेवल पे है। सुन लीजिए, ये हैं बाबू बीएचयू। ये हम जो भर रहे हैं वो भर रहे हैं मयूर कुमार का, है ना। मयूर कुमार है लड़का। और ये देखिए बीकॉम ऑनर्स रेगुलर फी कोर्स हमको ऑफर किसका कर रहे हैं कि वीसीडब्ल्यू में। मतलब कि एक बात बताओ, वीसीडब्ल्यू में हम ऐड करेंगे, यहाँ देख लीजिए ये वीसीडब्ल्यू में, मतलब आप प्रोस्पेक्टस में दिए हैं कि वीसीडब्ल्यू में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी, और वास्तविकता भी है कि वहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये साहब दे रहे हैं अच्छा कि हाँ वीसीडब्ल्यू में भी लड़का चूज कर लिया। मतलब इनका सिस्टम अलग लेवल पे काम करता है। लेकिन चलिए, दे दिया है तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे बाबू क्या हो जाता है, यहाँ पे आरजीएससी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब दिए हैं बीएचयू साहब तो भर दिए हैं हमको इस रूप से। तो इसकी बात हम ले जाके उठाएंगे आपको सेंट्रल ऑफिस में, बीएचयू को बताएंगे कि अच्छा आपके सिस्टम ऐसा गड़बड़ी आ गया है कि लड़कों को वीसीडब्ल्यू ऑफर किया जा रहा है, तो शायद इसको सुधार देंगे। लेकिन आप लोग भरते समय इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि एक सादा पन्ना ले लीजिएगा। अपना प्रेफरेंस आप एक सादे पन्ने में नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले हमको रेगुलर चाहिए मेन कैंपस में, फिर हमको रेगुलर पेड सीट भी चाहिए मेन कैंपस में, फिर हमको रेगुलर चाहिए डीएवी में, फिर रेगुलर अगर पेड सीट के साथ हमको डीएवी मिल जाता है तो डीएवी में चाहिए। अगर लड़कियां हैं तो रेगुलर चाहिए वीसीडब्ल्यू में, फिर रेगुलर पेड भी मिल जाता है वीसीडब्ल्यू में तो वहाँ ले लेंगे। एएमपीजी में मिल जाएगा तो एएमपीजी में ले लेंगे, पेड मिल जाएगा एएमपीजी में तो एएमपीजी में ले लेंगे। अगर एफएमएम करने की इच्छा है तो आपको जहां पे पुट करना है, आपको यहां पे इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये देखिए वीसीडब्ल्यू है, हम इसको उठा के यहां पे भी कर सकते हैं। ये लीजिए तीसरा पे, ये चेंज हो गया अपने आप। तो ऐसा भी हो सकता है। अब फाइनल इस प्रकार से करके आपको क्या करना है, जब आप इसको भर देंगे तो आपको सेव एंड कंफर्म करना है। सेव एंड कंफर्म जैसे ही कर देंगे उसके बाद आपके सामने देखिए पूरा आ गया। फिर आपके लिए क्या बचेगा, आप प्रिंट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन देंगे। प्रिंट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आप जैसे ही करेंगे तो देखिएगा पूरे तरीके से आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा जो आप प्रेफरेंस भरे हैं। जो देख लीजिए जैसे आप भरे हैं उस रूप से यहाँ पे प्रेफरेंस आपके लिए आ जाएगा। मेन कैंपस, वीसीडब्ल्यू, एफएमसी, डीएवी ये आपका आ जाएगा प्रेफरेंस यहाँ पे खुल के। आप इसको देख लेंगे, उसके बाद आपका कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक बात। तो यहाँ तक हमने बात किया बीकॉम में प्रेफरेंस एंट्री को कैसे भरें। आगे अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम उससे रिलेटेड और भी बातें आपके साथ कर सकेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।